जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 20वां सर्ग। नारद जी का रावण को समझाना। उनके कहने से रावण का युद्ध के लिए यमलोक को जाना तथा नारद जी का इस युद्ध के विषय में विचार करना। अगस्त जी कहते हैं, रघुनंदन, इसके बाद राक्षस राज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच में मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी मिले। निशाचर दशग्रीव ने उनका अभिवादन करके कुशल समाचार की जिज्ञासा की और उनके आगमन का कारण पूछा। तब बादलों की पीठ पर खड़े हुए अमित कांतिमान महातेजस्वी देवर्षि नारद ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण से कहा, उत्तम कुल में उत्पन्न विश्रवण कुमार राक्षस राज रावण, ठहरो। मैं तुम्हारे बढ़े हुए बल विक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। दैत्यों का विनाश करने वाले अनेक संग्राम करके भगवान विष्णु ने तथा गंधर्वों और नागों को पद्दलित करने वाले युद्धों द्वारा तुमने मुझे समान रूप से संतुष्ट किया है। इस समय यदि तुम सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ सुनने योग्य बात कहूँगा। तात, मेरे मुंह से निकली हुई इस बात को सुनने के लिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। तात, तुम देवताओं के लिए भी अबध्य होकर इस भूलोक के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो? यहाँ के प्राणी तो मृत्यु के अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं, फिर तुम भी इन मरे हुए को क्यों मार रहे हो? देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्य लोक को क्लेश पहुंचाओ, यह कदापि तुम्हारे योग्य नहीं है। जो सदा अपने कल्याण साधना में मूढ़ है, बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे हुए हैं और बुढ़ापा तथा सैकड़ों रोगों से युक्त हैं, ऐसे लोगों को कोई भी वीर पुरुष कैसे मार सकता है? जो नाना प्रकार के अनिष्टों की प्राप्ति से जहाँ कहीं भी पीड़ित हैं, उस मनुष्य लोक में आकर कौन बुद्धिमान वीर पुरुष युद्ध के द्वारा मनुष्यों के वध में अनुरक्त होगा? यह लोक तो यूं ही भूख, प्यास और जरा आदि से क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोक में डूबकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। देव के मारे हुए इस मृत्यु लोक का तुम विनाश न करो। महाबाहु राक्षस राज, देखो तो सही, यह मनुष्य लोक ज्ञान शून्य होने के कारण मूढ़ होने पर भी किस तरह नाना प्रकार के क्षुद्र पुरुषार्थों में आसक्त है। इसे इस बात का भी पता नहीं है कि कब दुख और सुख आदि भोगने का अवसर आएगा। यहाँ कहीं कुछ मनुष्य तो आनंद मग्न होकर गाजे बाजे और नाच आदि का सेवन करते हैं, उनके द्वारा मन बहलाते हैं, तथा कहीं कितने ही लोग दुख से पीड़ित हो नेत्रों से आंसू बहाते हुए रोते रहते हैं। माता पिता तथा पुत्र के स्नेह से और पत्नी तथा भाई के संबंध में नाना प्रकार के मंसूबे बांधने के कारण यह मनुष्य लोक मोहग्रस्त हो परमार्थ से भ्रष्ट हो रहा है। इसे अपने बंधन जनित क्लेश का अनुभव ही नहीं होता है। इस प्रकार जो मोह अज्ञान के कारण परम पुरुषार्थ से वंचित हो गया है, ऐसे मनुष्य लोक को क्लेश पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? सौम्य, तुमने मनुष्य लोक को तो जीत ही लिया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले पुलस्त्य नंदन, इन सब मनुष्यों को यमलोक में अवश्य जाना पड़ता है।
अतः यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो। उन्हें जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें संशय नहीं है। नारद जी के ऐसा कहने पर लंकापति रावण अपने तेज से उद्दीप्त होने वाले उन देवर्षि को प्रणाम करके हंसते हुए बोला, महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत ही प्रिय है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूँ। फिर तीनों लोकों को जीतकर नागों और देवताओं को अपने बस में करके अमृत की प्राप्ति के लिए रस निधि समुद्र का मंथन करूँगा। यह सुनकर देवर्षि भगवान नारद ने कहा, शत्रुसूदन, यदि तुम रसातल को जाना चाहते हो तो इस समय उसका मार्ग छोड़कर दूसरे रास्ते से कहाँ जा रहे हो। दुर्धर्ष वीर, रसातल का यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है और यमराज की पुरी से होकर ही जाता है। नारद जी के ऐसा कहने पर दशमुख रावण शरद ऋतु के बादल की भांति अपना उज्जवल हास बिखेरता हुआ बोला, देवर्षि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने यूं कहा, ब्रह्मन, अब यमराज का वध करने के लिए उद्यत होकर मैं उस दक्षिण दिशा को जाता हूँ जहाँ सूर्यपुत्र राजा यम निवास करते हैं। प्रभो, भगवान, मैंने युद्ध की इच्छा से क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों को परास्त करूँगा। अतः मैं यहाँ से यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। संसार के प्राणियों को मौत का कष्ट देने वाले सूर्यपुत्र यम को स्वयं ही मृत्यु से संयुक्त कर दूंगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने मुनि को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उसके चले जाने पर धूम रहित अग्नि के समान महातेजस्वी विप्रवद नारद जी 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो विचार करने लगे। आयु क्षीण होने पर जिनके द्वारा धर्म पूर्वक इंद्र सहित तीनों लोकों के चराचर प्राणी क्लेश में डाले जाते दंडित होते हैं, वे काल स्वरूप यमराज इस रावण के द्वारा कैसे जीते जाएंगे। जो जीवों के दान और कर्म के साक्षी हैं, जिनका तेज दित्य अग्नि के समान है, जिन महात्मा से चेतना पाकर संपूर्ण जीव नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जिनके भय से पीड़ित हो तीनों लोकों के प्राणी उनसे दूर भागते हैं, उन्हीं के पास यह राक्षस राज स्वयं ही कैसे जाएगा। जो त्रिलोकी को धारण पोषण करने वाले तथा पुण्य और पाप के फल देने वाले हैं और जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं काल देव को यह राक्षस कैसे जीतेगा। काल ही सबका साधन है। यह राक्षस काल के अतिरिक्त दूसरे किस साधन का संपादन करके उस काल पर विजय प्राप्त करेगा। अब तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है। अतः इन यमराज और राक्षस राज का युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं भी यमलोक को जाऊंगा। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 20वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।